भारतवर्ष में उस समय इस्लाम का प्रचार नहीं हुआ था। राजा पृथ्वीराज चौहान उस समय भारत पर शासन कर रहे थे। राजा पृथ्वीराज नियमित रूप से अपने रक्षकों के साथ पूजा करने के लिए मंदिर जाते थे। उस समय भारत के लोग देवी देवताओं और अग्नि की पूजा करते थे। वे अज्ञानता और कुसंस्कारों में डूबे हुए थे। इसी समय एक रात हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि अपने घर में सो रहे थे। गहरी रात में उन्होंने एक ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, हे ख्वाजा मोइनुद्दीन, तुम हिंदुस्तान जाओ, वहाँ जाओ और दीन का प्रचार करो, इस्लाम का संदेश फैलाओ। हिंदुस्तान के लोग कुसंस्कारों में फंसे हुए हैं, तुम जाओ और उन्हें अल्लाह के रास्ते पर लाओ। यह ख्वाब देखने के बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जाग गए। इसके बाद उन्होंने देर नहीं की और अगले दिन अपने कुछ साथियों के साथ हिंदुस्तान के रास्ते पर निकल पड़े। कई दिनों तक लंबा सफर तय करने के बाद वे भारत के राजस्थान के अजमेर नामक स्थान पर पहुंचे। उस समय वहाँ राजा पृथ्वीराज चौहान का शासन था। उनके खिलाफ बोलने की किसी में हिम्मत नहीं थी। उधर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और उनके साथी लंबा सफर तय करने की वजह से थक चुके थे, इसलिए उन्होंने अजमेर के तारागढ़ पहाड़ के नीचे आराम किया। इसी दौरान नमाज का समय हो गया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने साथियों से कहा, तुम पानी की तलाश करो क्योंकि वुजू करना जरूरी है, नमाज का समय हो गया है। तब उनके दो साथी एक लोटा लेकर पानी की तलाश में निकले। कुछ दूरी पर जाकर उन्होंने एक विशाल झील देखी जो आज के समय में आना सागर के नाम से जानी जाती है। वे आना सागर के पास पहुँचे और देखा कि राजा की सेना ने आना सागर को चारों ओर से घेर रखा है। उन्हें देखते ही सैनिकों ने पूछा, तुम लोग कौन हो? इससे पहले तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा, यहाँ क्या चाहिए? साथी दोनों ने कहा, हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य हैं, हम यहाँ वुजू करने के लिए थोड़ा पानी लेने आए हैं। यह सुनकर वहाँ मौजूद सारी सेना जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, क्या तुमने राजा पृथ्वीराज का नाम नहीं सुना? उनके आदेश का उल्लंघन करने पर कठोर सजा मिलती है। इस झील से कोई और पानी नहीं ले सकता। पानी को हाथ लगाना भी मना है क्योंकि इससे पानी अपवित्र हो जाएगा। यह कहकर उन्होंने उन दोनों को भगा दिया। दुखी मन से वे दोनों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास लौट आए। तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? क्या तुम्हें पानी नहीं मिला? उन दोनों ने कहा, हुजूर, पानी तो मिला लेकिन हमें पानी नहीं दिया गया। उन्होंने हमें भगा दिया और कहा कि राजा पृथ्वीराज ने किसी को भी इस पानी को लेने की अनुमति नहीं दी है। उनके आदेश का उल्लंघन करने पर कठोर सजा दी जाएगी। उनकी सारी बातें सुनकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अल्लाह के दरबार में दुआ की और फिर उनसे कहा, तुम लोग आना सागर के पास जाओ और कहो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने हमें भेजा है। इसके बाद वे दोनों साथी फिर से वुजू का पानी लाने के लिए निकल पड़े। जब वे आना सागर के पास पहुँचे तो सेना ने उन्हें रोककर पूछा, तुम लोग फिर क्यों आए हो? उन्होंने कहा, हम वुजू का पानी लेने आए हैं। सेना ने कहा, हमने कहा था कि पानी नहीं दिया जाएगा। अगर राजा पृथ्वीराज चौहान को पता चला तो तुम्हारी जान तक जा सकती है। हम किसी भी हालत में पानी नहीं देंगे। तब उन्होंने कहा, हम तुमसे पानी नहीं मांगेंगे, हम आना सागर से पानी लेने आए हैं। यह सुनकर वहाँ मौजूद सारी सेना जोर जोर से हंसने लगी। उस समय उन्होंने अल्लाह के दरबार में दुआ की और अपने हाथ में पकड़ी लोटे को आगे बढ़ाकर कहा, हे आना सागर, हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के शिष्य हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने हमें यहाँ भेजा है। अल्लाह के हुक्म से इस लोटे में आ जाओ। यह कहते ही एक पल में आना सागर का सारा पानी लोटे में समा गया। इतना अद्भुत और चमत्कारी दृश्य देखकर वहाँ मौजूद सारी सेना हैरान रह गई। तुरंत ही उन्होंने कलमा पढ़ा और इस्लाम स्वीकार कर लिया। लेकिन वहाँ कुछ कट्टर हिंदुत्ववादी भी थे। उन्हें लगा कि यह कोई जादू का प्रभाव है, इसलिए वे यह खबर देने के लिए राजा पृथ्वीराज चौहान के दरबार में भागे। राजा पृथ्वीराज ने जब उन्हें देखा तो पूछा, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पर इतना डर क्यों है? तब उन्होंने कहा, राजा साहब, बड़ी विपत्ति आ गई है। राजा पृथ्वीराज ने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, राजा साहब, न जाने कहां से एक बड़ा जादूगर यहाँ आया है। देखने में वह फकीर लगता है लेकिन उसने अपने जादू से पूरे आना सागर का पानी एक लोटे में खींच लिया। यह सुनकर राजा पृथ्वीराज को ऐसा लगा जैसे उनके सिर पर आसमान टूट पड़ा हो। उन्होंने अपने जीवन में कई जादूगर देखे थे लेकिन ऐसा जादू उन्होंने कभी नहीं सुना था। उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखने के लिए तुरंत अपनी सेना के साथ आना सागर की ओर प्रस्थान किया। जब वे आना सागर के पास पहुँचे तो देखा कि आना सागर में पानी की एक बूंद भी नहीं थी। उधर अजमेर के लोग बड़ी संख्या में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि को देखने के लिए वहाँ पहुँच रहे थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और उनके साथी नमाज पढ़ने के बाद वहाँ बैठे। तभी राजा पृथ्वीराज वहाँ पहुँचे। उन्होंने देखा कि कई हिंदू पहले ही इस्लाम स्वीकार कर चुके हैं। यह देखकर राजा को भीतर ही भीतर बहुत गुस्सा आया। राजा पृथ्वीराज एक बहुत चालाक और कट्टर हिंदुत्ववादी था। उसने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कहाँ से आए हो? मैं अल्लाह के हुक्म और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निर्देश पर यहाँ आया हूँ। राजा पृथ्वीराज ने कहा, तुमने अपने जादू से इस पानी को क्यों सुखा दिया? तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। मैं अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए यहाँ पानी लेने गया था लेकिन पानी न देने के कारण अल्लाह ने इसे सूखा दिया। यह सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की ओर एकटक देखते रह गए। राजा पृथ्वीराज चौहान बहुत चालाक और मक्कार था। उसने समझ लिया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसलिए वह नकली आंसू बहाते हुए और झुककर कहने लगा, हमें सबके कष्ट सहने में कोई परेशानी नहीं है लेकिन मासूम बच्चों और निर्दोष लोगों का ख्याल करके कृपया पानी को उसकी जगह वापस लौटा दें। यह मेरी आपसे विनती है। यह सुनकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने दो साथियों को आदेश दिया कि वे लौटा लेकर आना सागर के पास जाएं। दोनों साथी लौटा लेकर आना सागर के पास पहुंचे और जैसे ही उन्होंने लौटा आना सागर में रखा, सागर फिर से पानी से भर गया। यह सब देखकर वहाँ मौजूद लोग हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, आप किस देवता की पूजा करते हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा, मैं अपने रब एकमात्र अल्लाह की इबादत करता हूँ। वहाँ मौजूद सभी लोगों ने कहा, हम भी आज से उसी एक अल्लाह की इबादत करना चाहते हैं। उस जगह के सभी लोगों ने एक एक करके
इस्लाम स्वीकार कर लिया। लेकिन राजा पृथ्वीराज चौहान इसे सहन नहीं कर सका। वह बहुत गुस्से में राज दरबार लौट गया। अगले दिन पृथ्वीराज ने राज दरबार में एक आपातकालीन बैठक बुलाई। पृथ्वीराज ने कहा, किसी भी तरह इस फकीर को यहाँ से हटाना होगा, उसे खत्म करना होगा। अगर तुम्हारे पास कोई सुझाव है तो जल्दी बताओ। तब एक मंत्री ने कहा, राजा साहब, यह फकीर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह एक महान जादूगर है। अपने जादू के प्रभाव से वह सभी को एक एक करके इस्लाम में ला रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जब भारत में हिंदू धर्म को मानने वाला कोई नहीं बचेगा। उससे निपटने के लिए हमें एक महान जादूगर की जरूरत होगी। तब वहाँ मौजूद एक सैनिक ने कहा, राजा साहब, हमारे देश में इससे भी बड़ा एक जादूगर है। पृथ्वीराज ने पूछा, उसका नाम क्या है? सैनिक ने कहा, उसका नाम है जयपाल जादूगर। पृथ्वीराज ने कहा, जाओ उसे हमारे दरबार में लेकर आओ। इसके बाद कुछ सैनिक जयपाल जादूगर से मिलने के लिए रवाना हो गए। कुछ समय बाद वे जयपाल जादूगर के घर पहुँचे और देखा कि जयपाल हवा में तैरते हुए गहरी ध्यान अवस्था में है। जैसे ही उसने सैनिकों को देखा, वह नीचे उतर आया और कहा, राजा ने तुम्हें भेजा है ना? यह सुनकर सैनिक चौंक गए। उन्होंने सोचा कि अब काम बन जाएगा। उन्होंने सारी बातें जयपाल जादूगर को बताई। फिर वे जयपाल जादूगर को राज दरबार में लेकर आए। जयपाल ने पूछा, राजा साहब, आपने मुझे क्यों बुलाया है? राजा पृथ्वीराज ने कहा, हमने सुना है कि आप भारत के सबसे बड़े जादूगर हैं। हम एक बड़ी समस्या में फंसे हैं और आपको इसे हल करना होगा। जयपाल ने कहा, बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? पृथ्वीराज ने कहा, आप भी हिंदू हैं और हम सभी हिंदू हैं, लेकिन कहीं से एक फकीर आया है। वह अपने जादू के प्रभाव से एक एक करके सभी को हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम में ले जा रहा है। आपको उससे मुकाबला करना होगा। अगर आप उसे देश से भगा सकते हैं या उसे खत्म कर सकते हैं तो आपको एक बड़ा इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर जयपाल जादूगर ने कहा, महाराज, आप चिंता न करें। कितने बड़े बड़े जादूगर मेरे सामने झुके हैं और यह तो केवल एक साधारण फकीर है। इसे खत्म कर ही मैं आपके सामने आऊंगा। इसके बाद जयपाल जादूगर अपने जादू की मदद से गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि को खोजने निकला। कुछ दूर जाने के बाद जयपाल जादूगर ने देखा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि तारा पर्वत की एक चट्टान के कोने में अल्लाह की इबादत में मग्न है। वह कोई दिशा नहीं देख रहे। यह देखकर जयपाल जादूगर पीछे से उस दिशा में बढ़ा और बोलने लगा, इस फकीर को मारना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने पीछे से आकर देखा भी नहीं। यह कौन सा जादू है? यह कहकर उसने अपने जादू से उस पर्वत से एक विशाल चट्टान को उठाया और जैसे ही वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को दबाने के लिए जा रहा था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी अंगुली उठाकर कहा, हे तारा पर्वत की चट्टान, क्या तुम नहीं देख रहे कि मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ? अगर तुम अल्लाह की तरफ से आई हो तो मुझे दबाकर मार दो, और अगर तुम शैतान की तरफ से आई हो तो वहीं खड़ी रहो। यह सुनते ही चट्टान वहीं रुक गई, 1 इंच भी नहीं हिली। जयपाल जादूगर एक के बाद एक जादू दिखा रहा था, लेकिन कुछ भी कर नहीं पा रहा था। इस शक्ति को देखकर जयपाल जादूगर हैरान और चकित हो गया। उसने समझ लिया कि यह साधारण व्यक्ति नहीं है और मेरे जादू का यहाँ कोई असर नहीं होगा। इसलिए बिना देर किए जयपाल जादूगर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के सामने हार मान ली और इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। अगले दिन से पूरे भारत में यह खबर फैल गई कि भारत का सबसे बड़ा जादूगर जयपाल एक फकीर के सामने हार गया और उस फकीर का नाम गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि था। उसने इस्लाम धर्म अपनाया और उसी रब की इबादत की जिसके सामने किसी भी शक्ति का मुकाबला नहीं हो सकता। भारत के लोग कहने लगे, वह जिस रब की इबादत करता है उसकी शक्ति कितनी बड़ी होगी कि उसका सामना करने के लिए कोई भी शक्तिशाली नहीं है। हमें भी उसी रब की इबादत करनी चाहिए। यह कहकर लोग दल बदल कर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के पास जाने लगे। यह खबर पाकर राजा पृथ्वीराज चौहान बहुत चिंतित हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। तब एक मंत्री ने कहा, राजा साहब, जयपाल जादूगर ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है और बहुत से लोग एक एक करके इस्लाम धर्म अपनाने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि वह साधारण व्यक्ति नहीं है, उसकी बहुत शक्ति है, उसे हराना असंभव है। हमें उसकी बात माननी चाहिए। राजा पृथ्वीराज चौहान ने कहा, इतनी आसानी से मैं हार मानने वाला नहीं हूँ, इसलिए तुम लोग जाओ और उस फकीर को यहाँ बुला कर लाओ। इसके बाद कुछ सैनिक उस फकीर के पास खबर देने के लिए रवाना हो गए। वे वहाँ पहुँचे और कहने लगे, राजा साहब आपको बहुत महत्वपूर्ण बात करने के लिए बुला रहे हैं। तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि खुद राजपथ पर राजा पृथ्वीराज चौहान से मिलने के लिए निकल पड़े। इसी दौरान उस इलाके में एक हिंदू पंडित था जो रोज पूजा करने मंदिर जाता था और मूर्तियों के सामने दूध अर्पित करता था। एक दिन उसकी बेटी ने पंडित से पूछा, पिताजी, आप रोज दूध लेकर मंदिर जाते हैं और वह दूध मूर्तियों के सामने डालते हैं, क्या मूर्तियाँ दूध पीती हैं? पंडित ने कहा, बिल्कुल नहीं, मूर्तियाँ कभी दूध नहीं पीती, हम उन्हें पूजा करते हैं। उसकी बेटी ने कहा, पिताजी, मैं देखना चाहती हूँ कि क्या सचमुच यह मूर्तियाँ दूध पीती हैं? पंडित ने कहा, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, यह हमारे भगवान की मूर्तियाँ हैं, क्या मूर्तियाँ कभी दूध पीती हैं? लेकिन उसकी बेटी ने कहा, पिताजी, मैं आज दूध लेकर जाती हूँ और देखती हूँ कि ये मूर्तियाँ सच में दूध पीती हैं या नहीं। फिर एक दिन उसकी बेटी दूध लेकर मंदिर पहुँची और मूर्तियों के सामने कहने लगी, तुम हमारे भगवान हो तो तुम्हें तो मेरी बात सुननी चाहिए। मैंने दूध लाकर लाया है, तुम इसे पी लो। लेकिन मूर्तियों से कोई उत्तर नहीं मिला। लड़की फिर बोली, क्या हुआ, क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो? तुम इस दूध को पियो, मैं इसे अपनी आंखों से देखना चाहती। लेकिन मूर्तियों से कोई उत्तर नहीं आया। तब लड़की ने खुद अपना सिर मूर्तियों के सामने धर लिया और रोते रोते खून बहाने लगी। ठीक उसी समय गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने रोने की आवाज सुनी
सुनी और मंदिर में प्रवेश किया। उन्होंने देखा कि एक लड़की का सिर खून से सना हुआ था और वह जोर जोर से रो रही थी। तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने उसे पूछा, बेटी तुम्हें क्या हुआ? लड़की ने कहा, देखिए बाबा, मैं दूध लेकर आई थी इस मूर्ति को खिलाने के लिए, लेकिन वह मेरी बात नहीं सुन रही है। तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, माँ, मूर्ति कभी बात नहीं कर सकती और न ही खा सकती है। फिर लड़की ने फिर से अपना सिर झुका दिया और खून बहाने लगी। लड़की की इस भक्ति को देखकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि हैरान हो गए। उन्होंने मूर्ति के सामने जाकर मूर्ति के कान पकड़ते हुए कहा, मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कह रहा हूँ, क्या तुम सुन नहीं रहे हो? इस निष्पाप लड़की को तुम क्यों रुला रहे हो? यह दूध पी लो। यह कहते ही मूर्ति ने दूध पीना शुरू कर दिया। यह देखकर लड़की बहुत खुश हुई और आनंदित होकर वहाँ से चली आई। जब लड़की गाँव में पहुँची तो बहुत से लोग यह कहने लगे, यह लड़की शायद कोई गलत काम करके आई है। सब लोग उसे बदनाम कर रहे थे। अब हमारा क्या होगा? वहाँ लड़की के पिता भी उपस्थित थे। सब लोग कहने लगे, क्या हुआ? तुम्हारी यह हालत क्यों हुई? लड़की ने कहा, पिताजी, मैं मूर्ति को दूध पिलाकर आई हूँ। यह सुनकर सभी लोग हैरान हो गए और कहने लगे, यह लड़की झूठ बोल रही है, मूर्तियाँ कभी दूध नहीं पीती, वह अपनी गलतियों को छिपाने के लिए हमसे धोखा दे रही है। लड़की ने फिर से आंसुओं के साथ विनम्रता से कहा, मैं बहुत बार कहने के बाद भी जब मूर्ति ने दूध नहीं पिया तो मैंने अपना सिर झुका दिया और खून बहाना शुरू कर दिया। ठीक उसी समय एक फकीर बाबा वहाँ आए, मूर्ति के कान पकड़कर कहा, दूध पियो। और तुरंत ही उस फकीर बाबा के कहने पर मूर्ति ने दूध पीना शुरू कर दिया। यह देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग चकित हो गए और कहने लगे, वह फकीर बाबा कौन थे? लड़की ने कहा, मैं उस फकीर बाबा को नहीं जानती, लेकिन लगता है वह कहीं आसपास होंगे। सभी लोग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि से मिलने के लिए निकल पड़े। इस बीच ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि पृथ्वीराज के दरबार में पहुंच गए। पृथ्वीराज ने कहा, हे फकीर बाबा, आप क्या चाहते हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, मैं भारत के लोगों को अंधकार से दूर करके कुरान की रोशनी से रोशन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब लोग तौबा करके अल्लाह के रास्ते पर लौट आएं, जो इस दुनिया के मालिक हैं, जो आखिरत के मालिक हैं, जो बोलते ही एक पल में सब कुछ कर देते हैं, हमारे सभी रोजी रोटी के मालिक हैं, जन्म और मृत्यु सब कुछ उनकी ताकत में है। मैं उसी महान अल्लाह ताला की इबादत करना चाहता हूँ। मैं किसी का नुकसान नहीं चाहता। जब वह ये बातें कह रहे थे तभी एक इस्लाम विरोधी व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक शक्ति की परीक्षा लेने आया और कहा, अगर आप सचमुच आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली हैं तो पानी से आग बनाकर दिखाइए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने अल्लाह का नाम लेकर पानी पर फूंक मारी और उसी पानी से आग निकलने लगी। यह अद्भुत चमत्कार देखकर वह व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि से इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेता है। इस समय दरबार के सभी लोग, राजा पृथ्वीराज भी यह समझ गए कि ऐसे अल्लाह वाले व्यक्ति के साथ कभी मुकाबला नहीं किया जा सकता। कई चमत्कारी घटनाओं को देखकर उन्होंने कोई देर नहीं की, माफी मांगी और साथ ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के हाथों में हाथ डालकर उनके मुरीद बन गए और इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने उन्हें माफ कर दिया। फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि वहाँ से चले गए और अपने साथी संगियों के साथ तारागढ़ पहाड़ के उस स्थान पर स्थित हो गए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि जब एक स्थान पर अल्लाह की इबादत में मग्न थे, ठीक उसी समय एक हिंदू पंडित और अन्य लोग उस स्थान से गुजर रहे थे। तब पंडित की बेटी ने कहा, देखो वह फकीर बाबा जो बैठे हैं, वही फकीर बाबा अपने शब्दों से मूर्ति को दूध पिलाए थे। फिर वे सभी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के पास पहुँचे और कहा, हे फकीर बाबा, आप कौन हैं और आप किस जादू को जानते हैं कि आपकी बातों से मूर्ति दूध पीने लगी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, मैं तो अल्लाह का एक बंदा हूँ, मेरी बातों से कुछ नहीं होता, जो अल्लाह कहता है वही होता है, मैं उसी अल्लाह की इबादत करता हूँ। तब उन्होंने कहा, हम आज से उस अल्लाह की इबादत करना चाहते हैं। इस भारत में तो सब लोग एक एक करके इस्लाम धर्म स्वीकार कर रहे हैं, हमें भी इस्लाम धर्म स्वीकार कराइए। फिर वे सभी इस्लाम धर्म स्वीकार कर गए। कुछ दिनों बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि एक जंगल के बीच से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ हिंदू पंडित और वहाँ मौजूद लोग अग्नि पूजा कर रहे थे। यह देखकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि उनके पास गए और कहा, आप लोग आग की पूजा क्यों कर रहे हैं? यह आग आपको क्या फायदा देती है? तब उन्होंने कहा, यह आग हमारा खुदा है, हम इसे खुश कर रहे हैं ताकि मौत के बाद नरक की आग से मुक्ति मिल सके। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, ठीक है, अगर आप आग को खुश कर रहे हैं तो इसे छू कर देखिए, देखें क्या आग आपको जला देती है। एक व्यक्ति ने कहा, यह क्या कह रहे हैं, आग को छूने से हाथ जल जाएंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, आप लोग उस खुदा की इबादत कर रहे हैं जो आपको जला देगा, लेकिन मैं ऐसे खुदा की इबादत करता हूँ जिसके हुक्म से आग ठंडी हो जाती है। यह सुनकर एक अन्य हिंदू पंडित जोर से हंसा और कहा, आग का धर्म तो जलाना है और आप कह रहे हैं तो इसे हमें दिखाकर दिखाइए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, मैं अल्लाह के एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि हूँ, अल्लाह के हुक्म से तुम ठंडे हो जाओ। यह कहते हुए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि आग के अंदर प्रवेश कर गए, लेकिन वे यह देखकर हैरान रह गए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि आग में प्रवेश कर गए, लेकिन एक भी जलन नहीं हुई। यह अद्भुत घटना देखकर वहाँ सभी लोग हैरान हो गए और कहने लगे, आप कौन हैं और आप किस खुदा की इबादत करते हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, मेरा नाम गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि है, जो पूरे ब्रह्मांड के पालनहार हैं, उनके सिवा कोई पूज्य नहीं है, वह सारी ताकत के मालिक हैं, मैं उसी अल्लाह की इबादत करता हूँ।
हूँ। यह सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग बोले, हम भी आज से उस मालिक की इबादत करना चाहते हैं। और इस प्रकार वहाँ मौजूद सभी लोगों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। फिर इस घटना के बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने भारत में आकर कुरान के प्रकाश से इस्लाम धर्म का प्रचार किया और अल्लाह ताला द्वारा दिए गए चमत्कारों को देखकर करोड़ों हिंदुओं ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया। यह एक अद्वितीय उदाहरण बन गया और इस प्रकार पूरे भारत में इस्लाम धर्म फैल गया। प्रिय दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के निधन के बाद हुए चमत्कारों का पाठ हम आपके साथ साझा करें तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। और आज के वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है, कृपया कमेंट करें। आमीन।